नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स विच आर जॉइन टुगेदर टू अचीव अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो आपकी एक कमिटी, आपके मेंबर्स, आपके ऑर्गेनाइजेशन, आपके लोग जो ग्रुप बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। तो इसका प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव। जो भी कंपनी हम बना रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन हम बना रहे हैं, वो क्यों बना रहे हैं, सबसे पहले ये डिसाइड करना कि इसका पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें पता होना चाहिए क्लियरली कि हम ये कंपनी क्यों बना रहे हैं। ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। डिटरमाइन द एक्टिविटी, उसके बाद में हमें क्या क्या एक्टिविटी हमें करनी है वो हमको डिटरमाइन करना पड़ती है हमारी सेकेंड स्टेप में। थर्ड स्टेप होता है ग्रुपिंग एक्टिविटी। ग्रुपिंग एक्टिविटी में मतलब क्या होता है कि हमें अलग अलग डिपार्टमेंट बनाने पड़ते हैं, उसमें हमें एक एचआर के डिपार्टमेंट में कौन कौन से लोग रहेंगे वो हमें डिसाइड करना पड़ता है। जैसे हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, तो उसके अंदर हमें सेम कैटेगरी के लोगों को क्या करना पड़ती है, ग्रुपिंग करनी पड़ती है जो सेम तरह के टास्क को परफॉर्म करेंगे। देन एलोकेशन ऑफ ड्यूटीज एंड टास्क, उसके बाद में हम क्या करते हैं, उनको उनकी ड्यूटीज और टास्क को असाइन करते हैं। मतलब उनकी जो भी क्वालिफाइड पर्सन होते हैं उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग, उनके नॉलेज के अकॉर्डिंग, उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको क्या करते हैं, उनका जो भी जॉब होता है वो हमको हैंड ओवर करते हैं। इसके अलावा उनको कुछ अथॉरिटीज देते हैं। तो एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटीज आर नेक्स्ट पॉइंट, कि हमने जब किसी को कोई काम दिया तो उसको कुछ ना कुछ पावर देनी पड़ेगी तभी वो अपना काम पूरा करवा पाएगा। तो फिफ्थ पॉइंट हमारा है एस्टैब्लिशिंग द अथॉरिटी, और उसके बाद में हमको उनके सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में क्या करना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन बना के रखना पड़ता है। तो प्रोसेस में क्या थी, सबसे पहले हमको हमारा ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है, उसके बाद में फिर हमें हमारे जो भी एक्टिविटीज है परफॉर्म करने वाली वो डिसाइड करनी है, फिर हमें ग्रुप बनाना है कि हमारे काम कितने तरीके के काम है, हमको कितने तरह के लोग, कैसे तरह के लोग चाहिए होंगे। उसके अलावा जो भी हमारे पास में लोग हैं उनकी एफिशिएंसी, उनके पोटेंशियल को देखते हुए उनको उनकी ड्यूटीज हैंड ओवर करना। इसके अलावा उसके बाद में उनको अथॉरिटीज देना, और लास्ट होता है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13, डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका एक तरीका होता है कि कैसे वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को कनेक्ट करेगा। तो अलग अलग इसके अंदर स्ट्रक्चर होते हैं। तो इसमें दो तरह के स्ट्रक्चर आपसे पूछे हैं, लाइन एंड स्टाफ। लाइन एंड लाइन या फिर लाइन ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि आप जब ये नोट्स देखेंगे तो आपको एक चार्ट दिखेगा जिसमें सबसे ऊपर आता है टॉप लेवल, फिर मिडिल लेवल, सुपीरियर और वर्कर। वेरी सिंपल, जब आपका जो फ्लो है वो ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, दैट इज द लाइन ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। टॉप लेवल है, टॉप लेवल से जो भी चीजें जाएंगी वो मिडिल लेवल के पास जाएंगी, मिडिल से सुपीरियर के पास में, सुपीरियर से वर्कर्स के पास में। ये जो हायरार्की होती है, जो चेन होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइन एंड लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब आते हैं लाइन एंड स्टाफ में। तो लाइन एंड स्टाफ में क्या होता है, आपके जो प्राइमरी फंक्शंस है, मतलब आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट, फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट, फिर सुपीरियर, फिर वर्कर, ये तो रहता ही है। साथ साथ में इसमें अदर डिपार्टमेंट से भी कनेक्टिविटी रहती है। अब इसको अपन डेफिनेशन से समझते हैं। In a line and staff organization, there are both line departments responsible for the primary function and staff departments providing the specialized support and expertise. The staff departments advise and support the line departments, but they do not typically have the direct authority over them. क्या बोला उन्होंने बोला कि जो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसके अंदर लाइन डिपार्टमेंट क्या होता है, अपने काम के लिए, प्राइमरी फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लाइन डिपार्टमेंट कौन हो गया, जो भी मेन डिपार्टमेंट है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। ठीक है, ये अपने काम के लिए, प्राइमरी फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन जो स्टाफ डिपार्टमेंट होगा उसको किसी स्पेशल सपोर्ट या फिर एक्सपर्टाइज के लिए उसको रखा जाएगा। मतलब एक अलग से स्टाफ रखा जाएगा जो सिर्फ पर्टिकुलर किसी एक मैटर को क्या करेगी, उसको लुक आफ्टर करेगी। ठीक है, इसका चार्ट देखो, टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, उसके बाद में मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है, फिर आपका लाइन एंड स्टाफ आता है। ठीक है, देन आपका डिपार्टमेंट्स आते हैं, फिर वर्कर और स्पेशलिस्ट आते हैं। इसमें ये होता है कि इसमें स्पेशलिस्ट वाला जो जोन होता है एक और बढ़ जाता है, जिसके अंदर वो लोग होते हैं जो किसी स्पेसिफिक, जैसे मान लो आपकी कंपनी का जो फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है वो अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक है, तो एसेट मैनेजमेंट के लिए आपने कुछ लोगों को रखा है, तो वो आपको उस तरह से मदद करेंगे। ठीक है, तो ये चीज होती है लाइन एंड स्टाफ में।
कि जो आपका प्राइमरी फंक्शन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल तो लाइन डिपार्टमेंट होता है, लेकिन जो स्टाफ डिपार्टमेंट्स होते हैं वो आपके स्पेशलाइज सपोर्ट और एक्सपर्टाइज के लिए रहते हैं। बस इतना ही था इसके अंदर, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसको करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी उसमें क्या अंतर होता है। तो अथॉरिटी तो आपको समझ में आता है कि अथॉरिटी क्या है, जब आपके पास में किसी काम को करवाने की पावर है, दैट इज योर अथॉरिटी। ठीक है, आप किसी को कमांड दे सकते हो, वो किसका पार्ट होता है, अथॉरिटी का, मतलब पावर हो गया। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या है, एक ऑब्लिगेशन है, मतलब जैसे आपके पास में पावर है लेकिन आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है कि आपको काम को सही तरीके से करना है। ठीक है, जवाबदारी जिसको हम बोलते हैं। फिर अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, आंसरेबिलिटी, मतलब जब अगर कोई काम गड़बड़ हो गई या कुछ गलत हो गया तो आंसर जो करेगा वो क्या आती है, आंसरेबिलिटी या फिर अकाउंटेबिलिटी आती है। डेलीगेशन क्या होता है, देखो अथॉरिटी तो हम डेलीगेट कर सकते हैं, अगर मेरे पास पावर है तो मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मैंने किसी को अपना काम दिया, सौंपा, तो मैं उसको पावर भी दे सकती हूँ कि जैसे मैंने ये कीज तुम रख लो, ये तुम्हें लगेगी, तुम जब भी काम करोगे तो हाँ तुम ये इस इंसान से काम करवा सकते हो, मैं तुम्हें ये पावर दे रही हूँ, तो ये हम डेलीगेट कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी हम डेलीगेट नहीं कर सकते। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर काम मैं कर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं किसी और को थोड़ा दे सकती हूँ कि तुम ले लो इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं। और अकाउंटेबिलिटी भी हम डेलीगेट नहीं कर सकते। तो अगर डेलीगेशन की बात आएगी तो सिर्फ अथॉरिटी डेलीगेट होगी, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी कभी भी डेलीगेट हम नहीं कर सकते। ओरिजिन क्या होता है, इट अराइजेस फ्रॉम द फॉर्मल पोजीशन। जो भी अथॉरिटी होती है वो किसी भी फॉर्मल पोजीशन से अराइज होगी, कोई भी पर्सन होगा, कंसर्न पर्सन होगा, वहां उसी को वो चीज मिलेगी। जैसे कोई मैनेजर हो गया, डिपार्टमेंटल मैनेजर हो गया, या फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट का कोई पर्सन हो गया। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जो भी सुपीरियर है वहां से आएगी, है ना। कोई भी हमको कोई टास्क देगा, ठीक है, हम उसको परफॉर्म करेंगे, तो ये बेसिकली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है वो कहाँ से आ रही है, सुपीरियर वन से आ रही है। और जो अकाउंटेबिलिटी आती है वो कहाँ से आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से। अगर आपके पास आपको किसी चीज का ऑब्लिगेशन है, जवाबदारी है, तो आपको आंसरेबिलिटी भी तो देनी पड़ेगी ना, आंसर भी करना पड़ेगा उसको, जवाबदारी आपकी हो जाएगी क्योंकि। ठीक है, फिर फ्लो जो आता है, जो अथॉरिटी होती है वो हमेशा डाउनवर्ड की मतलब नीचे की तरफ फ्लो करती है। आपकी हमेशा देखना कि ऑर्डर सबसे ऊपर वाला पर्सन देता है, फिर उसके नीचे ऐसे करके वो फ्लो चलता है। ठीक है, डाउनवर्ड होता है। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्लो होता है वो कैसा होता है, सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। ठीक है, हमेशा एम्प्लॉय से उसके सुपीरियर वन की तरफ जाएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे मैं हूं, मेरे ऊपर जो भी पर्सन होंगे, कंसर्न पर्सन होंगे, मुझे उनको क्या करना पड़ेगा, उनको जवाब देना पड़ेगा। तो वैसे ही सेम अकाउंटेबिलिटी का भी होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, ये थोड़ा सा आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 14 था, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, दैट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। तो ट्रेनिंग का क्या होता है, ट्रेनिंग refers to an act of enhancing knowledge and skill of an employee for efficiently performing his job। ठीक है, किसी भी एक पर्सन के नॉलेज को, स्किल को और अच्छी तरह से निखारना, ठीक है, उसको और अच्छी तरह से इफिशिएंट बनाने का काम क्या करती है, ट्रेनिंग करती है। ठीक है, डेवलपमेंट में क्या होता है, इट रिफर्स टू प्रोसेस विच इज डज नॉट ओनली इम्प्रूव प्रेजेंट स्किल एंड एबिलिटी बट फ्यूचर कैपेबिलिटीज। डेवलपमेंट में क्या होता है, आपकी जो भी प्रेजेंट स्किल है सिर्फ उस पर काम नहीं करते, आपकी जो फ्यूचर कैपेबिलिटीज है, मतलब आप क्या क्या काम कर सकते हो, आपके अंदर का जो पोटेंशियल है उसके ऊपर काम किया जाता है, जो कि क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। अब इसके अंदर आप एक पॉइंट लिख सकते हो, जो ट्रेनिंग है वो थोड़ी सी नैरो है और डेवलपमेंट है वाइड है। ये आपका एक अलग से पॉइंट ऐड हो सकता है। जो ओरिएंटेशन होता है ये जॉब ओरिएंटेड होता है, और डेवलपमेंट क्या होता है, करियर ओरिएंटेड होता है। ट्रेनिंग जनरली किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए आपको दी जाती है, आप स्पेसिफिक उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए वो ट्रेनिंग करते हो। डेवलपमेंट क्योंकि आप अपने फ्यूचर कैपेबिलिटीज को देख रहे हो, इसलिए करियर ओरिएंटेड होता है। लर्निंग स्किल क्या होती है, यहाँ पे ट्रेनिंग में मोस्टली जो स्किल होती है वो टेक्निकल होती है, लेकिन डेवलपमेंट में टेक्निकल भी होती है, सॉफ्ट स्किल्स भी होती है, हार्ड स्किल्स भी होती है, ह्यूमन स्किल्स भी होती है, इंटरपर्सनल स्किल्स भी होती है, बहुत सारी चीजें आप इसके अंदर लिख सकते हो आप। ठीक है, सुटेबिलिटी जो होती है वो नॉन मैनेजरल पर्सन के लिए होती है यहाँ पे, और डेवलपमेंट जो होता है वो मैनेजरल पर्सनल के लिए होता है। मेथड्स जो यहाँ पे यूज की जाती है ट्रेनिंग के लिए वो जनरली ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है। जैसे आप जब काम कर रहे हो, ठीक है, वो टास्क परफॉर्म करते हुए आपको जो ट्रेनिंग मिलेगी, जो भी आप वो आपके अंदर किसके अंदर आएगी, आपकी ट्रेनिंग के अंदर आएगी। और जो डेवलपमेंट होता है वो जनरली क्या होता है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होते हैं।
जो लेवल होता है वो इसमें ट्रेनिंग किसको दी जाती है, मोस्टली लोअर लेवल या फिर मिडिल लेवल को, और डेवलपमेंट तो सभी का ही होता है, चाहे वो लोअर लेवल पे होगा, मिडिल लेवल पे होगा या फिर टॉप लेवल पे होगा। स्कोप क्या होता है, जो भी आपको मैंने बताया कि इसका लिमिटेड स्कोप ऑफ लर्निंग होता है और डेवलपमेंट का वाइडर स्कोप ऑफ लर्निंग होता है। ये हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब 16 क्वेश्चन से हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको तुरंत कर लें। चलिए, ओके, टाटा, बाय बाय।